भारत में एड्स और एचआईवी इन्फेक्शन एक खतरनाक रूप धारण कर रहा है। एक अनुमान के हिसाब से सन 2000 तक भारत में इस रोग के शिकार लोगों की संख्या 40 लाख हो जाएगी। लेकिन इसके बारे में जानकारी और जागरूकता का अभाव एक खतरनाक सच्चाई है। भारतीय कानून के एक ऐतिहासिक केस में जहां एक और अदालत ने एक एचआईवी इन्फेक्टेड व्यक्ति के हितों की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर एड्स को लेकर गलत भ्रांतियों के कारण व्यक्ति और संस्था का नाम अदालत में नहीं लिया गया। यह केस MX वर्सेस NY के नाम से लड़ा गया। अक्का मुंबई में अपन तेरे जैसा फिरेला आदमी देखा ही नहीं है। अरे दीपू तू चल पहचाना तो सही। ये पढ़ने का ऐसा शौक अपन किसी को पालते देखा ही नहीं। साला कुछ भी मिल जाए बस फटा पुराना पेपर पढ़ने का। यार गांव में गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाया और यहाँ रोजी रोटी का चक्कर। पढ़ गया होता तो यार कहीं ढंग की नौकरी कर रहा होता। अब ऐसे ही अपनी पढ़ने की भूख मिटा लेता हूँ यार। भेजे की भूख के साथ साथ कभी पेट की भूख का सोचा? अभी इधर किसी होटल में खाता है क्या? बिल्कुल नहीं, मेरे घर चल, टॉप क्लास सब्जी रोटी खिलाऊंगा। यार पगार के दिन तो स्टाइल से खाने का यार, फिर बाकी दिन उधार मांग के खाने का है। अब चल। बचपन में ही गरीबी से तंग आकर प्रकाश गांव छोड़कर मुंबई भाग आया। शुरू में छोटे मोटे काम करने के बाद उसे एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में कैजुअल लेबर का काम मिल गया। वहीं उसकी दोस्ती दीपू से हुई। अभी पेट में खाना गया ना तो भेजो में एक सवाल आया। कितना कंजूस का है कोई? हाँ एक दिन तो यार स्टाइल से खाना वाने का बनता नहीं क्या? कंजूस नहीं यार, तूने दरअसल वो गरीबी नहीं देखी जो मैंने देखी। अच्छा तेरे को मालूम है मैं घर से क्यों भागा? काय को? घर में 2 दिन से खाना नहीं बना था। एक दिन बाबा को पैसे मिले तो मैंने माँ से कहा माँ आज कुछ अच्छा बना दे। माँ ने मना कर दिया और मैं घर से भाग आया। लेकिन आज समझ में आती है उनकी मजबूरी। यार मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी उस हालात में जिएं। तेरा भेजा फिर ला गया। हाँ? साला शादी हुआ नहीं, बच्चों का टेंशन पहले से। सही कह रहा है यार, मुझ जैसे मजदूर को कौन देगा लड़की अपनी। यही नहीं बोलने का बस। तू बोले ना तो कल तेरी खोली के बाहर 1000 लड़कियों का लाइन लगा देने का। यार फालतू बात मत कर। फालतू बात नहीं कर रहा अपन। और ये भी सच है कि जो लड़की तेरी लाइफ में होगी ना एकदम सॉलिड चकाचक गुड लक वाली सोने के माफिक। क्या? अच्छा ये बता तू यहीं रहेगा या? तुझे दिखता है क्या अपन सोएगा इस गरीब की गोली में? हाँ अपन चला अपने ताजमहल। चल सुबह फैक्ट्री में मिलने का। उयूर उयूर। ये 300 रुपए हैं, मैं मनी ऑर्डर करवा देना। ठीक है। इस कंपनी में प्रकाश 5 साल से काम कर रहा था। उसे 8 घंटे काम की 30 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। इसी में से पैसे बचाकर वो घर भेजता था। हालांकि घर छोड़ने के इतने साल बाद भी वो कभी गांव नहीं गया था। लेकिन जब से उसकी कमाई थोड़ी अच्छी हुई तब से वो अपने घर बाकायदा मनी ऑर्डर भेजने लगा। प्रकाश क्या है? वो पुलिस साहब बुलाया तेरे को। पुलिस साहब? हाँ जल्दी कर। जा जा।
जा ये तू जरा। और सुन, मैं भी आता उधर 5 मिनट में मिलने का है। हाँ प्रकाश, देखो हमारी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया है। हम कुछ लोगों को कैजुअल लेबर से हटाकर परमानेंट कर रहे हैं। तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी है और तुम मेहनती भी हो, लेकिन उससे पहले तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा। अगर तुम फिट हो गए तो परमानेंट हो जाओगे और उसके बाद तुम्हें 8 घंटे के 100 रुपए मिला करेंगे और 2 महीने बाद कंपनी की तरफ से तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा, समझे? कंपनी के रूल्स के मुताबिक किसी को भी परमानेंट नौकरी देने से पहले उसकी मेडिकल जांच की जाती थी, ये देखने के लिए कि वो शारीरिक रूप से फिट है या नहीं। प्रकाश, कोई लफड़ा हुआ क्या? यार मुझे नौकरी से निकाल दिया यार। नौकरी से निकाल दिया? साला बाप का राज समझा क्या? हाँ? इन सालों की मैं तू हंसेला? साला बना दिया ना, फिर मैं परमानेंट होने वाला हूँ। 100 रुपए रोज मिलेंगे, 100 रुपए रोज। इधर मेरा बस 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 नहीं बस। पीले पीले। नहीं नहीं, मेरे को दे। अभी लाइफ बन गया है तेरा। इस स्टाइल से जीने का है, बिंदास। बिल्कुल। अब अपन बड़ा खोली में रहेगा। 100 रुपए रोज का आदमी इधर रहेगा साला। ठीक बोला तू, फिट। अभी चल, उठ, चलना। इधर एक बहुत स्पेशल जगह है। ये चले हाथ में, झूठ नहीं बोलेगा। अगर मजा नहीं आया ना तो साला नाम बदल दिया अपन का, दीपू से कुछ भी। अभी चल चल। आगे से मुझे यहाँ पे आने के लिए मत बोलो। ए शाले, जबरदस्त नहीं क्या? मुझे हाथ में आया बोल, मजा नहीं आया क्या? हाँ? मजा नहीं आया क्या तेरे को? नाटक में क्यों आया है? चल मेरे साथ ही चल रहेगा, आपको किसी नाले में मिलेगा। बच्चा नहीं समझ नहीं। ये प्रकाश, माफी मांगता है ना यार, तू सब सोच ना अभी। दोबारा मत बोलिए वहाँ के। अच्छा ठीक है, बाप नहीं बोलेगा। काय वो खाली पीली यार। ये पढ़। प्रकाश तार है तुम्हारे लिए। कोई लफड़ा है क्या? बाबा सिधारे, जल्दी घर आओ। ये तार प्रकाश को घर बुलाने का सिर्फ बहाना था। गांव पहुंचने के 1 हफ्ते बाद ही उसकी शादी राधा से कर दी गई। हालांकि यह सब अचानक हुआ था, फिर भी प्रकाश अपनी शादी से खुश था। शादी के 10 दिन बाद वो राधा को साथ लेकर मुंबई आ गया। भाभी 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 आओ आओ, तो तुम्हारे घर में निकले, आओ। अरे भैया आइए 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 आइए, ये है आपका घर।
बैठिए ना। ध्यान कर भाभी का। अब मैं चलता हूँ। हाँ, तू कहाँ जा रहा है यार? अपन को जरा एक जरूरी काम है, उससे जाता। क्या यार, अभी तेरे को क्या काम आ गया? तेरी समझ में नहीं आएगा भाई। भाभी आप बैठिए, मैं भी आया। बम्बई में मकान का बहुत चक्कर होता है। अभी मेरी तरक्की होने वाली है, उसके बाद हम लोग बड़ा मकान ले लेंगे। अभी तो इसी से काम, थोड़ा छोटा घर है। घर क्या है, खोली बोलते हैं इसको बम्बई में। रह लोगी ना? आप जहाँ इतने साल से रह रहे हैं, हम भी खुशी से रह लेंगे। परेशानी कैसी? हमें अपने से अलग मत समझिए। अभी क्यों आया तू इधर? अपन को तेरे से एक जरूरी काम है। यार अभी कौन सा जरूरी काम आ गया? अपन तेरे को सारा स्टोरी अभी समझाया था तो फिर दिखाएगा क्या? हाँ, भाभी वो अपन लोग अभी आता थोड़ी देर में। हाँ, तू चल। क्या यार? चल ना। भाभी वहां इंतजार कर रही होगी। सुन लो इसकी, कहता है कि भाभी वहां पर इंतजार कर रही होगी। साली शादी हुई नहीं कि बीबी अंदर और दोस्त वहां। परमानेंट हो जाएगा। शादी हो गई है, इसका लाइफ बन गया। गलत क्या था? हाँ? तेरा लाइफ बन गया है। अभी बच्चों को खूब पढ़ाने का है ढंग से, और कोई प्रॉब्लम हो तो साला तो जीतू है ना। हाँ हाँ, इसलिए बैठे यहाँ पे। साला कोई बड़वागी नहीं कर रहा है। अपन बहुत प्यार करता है इसको ज्यादा मालूम ही नहीं है। अपन बहुत प्यार करता है इसको। अब उनके जान से भाई के जैसा प्यार करता है अपन इसको बहुत प्यार करता है अपन। वो दोस्तों को दीपू ने पार्टी दी थी, इसीलिए थोड़ी सी तुमने तो घर की शक्ल ही बदल दी।
कल रात देर तक कहाँ रह गए थे? कुछ नहीं, वो दोस्तों ने मतलब दोस्तों को दीपू ने पार्टी दी थी हमारी शादी की खुशी में। आज रात तो कोई काम? फैक्ट्री से सीधा घर चले आइएगा। फैक्ट्री नहीं जाना है क्या? क्या बात, रात कैसी कटी? आप लोगों की मेहरबानी से राधा सो चुकी थी छत पर, पता है? सुबह कोई लफड़ा तो नहीं? अरे नहीं यार, एक ही दिन में। सच यार, हाँ, घर अब घर लगने लगा है। राधा ने सब इतना, यार तू बोलता था ना कि कोई किस्मत वाली लड़की होगी जिससे मेरी शादी होगी, लेकिन किस्मत वाला हे भगवान, आप ठीक तो है ना? चिंता की बात नहीं है। हमारे कदम पड़ते ही समझ गया, पीछा छुड़ाना चाहती हो मुझसे, है ना? तुम तो कह रही थी कि हमेशा साथ रहोगी, जरा सा हादसा हो गया तो खुद को मनहूस बताकर भागना चाह रही हो। प्रकाश 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो पाया। इलाज का काफी खर्चा कंपनी के उठाने के बावजूद प्रकाश का भी बहुत सा पैसा खर्च हो गया। ठीक होने के कुछ दिन बाद प्रकाश को कंपनी ने मेडिकल जांच के लिए बुलाया। लंबी सांस लो, फिर से। भूख वगैरह ठीक से लगती है? जी। और कसरत करते हो? जी। कोई दर्द, कोई और प्रॉब्लम? नहीं, नहीं तो। अच्छा, एक्सरे रिपोर्ट भी तुम्हारी ठीक है। बाकी मुझे तो बिल्कुल फिट लगते हो। बस 1-2 दिन में तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट आ जाएगी। यानी मैं मेडिकल में पास हो गया, मैं परमानेंट हो जाऊंगा ना? अब अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला तो क्यों नहीं बन जाओगे परमानेंट? जी। ब्लड रिपोर्ट यही कहती है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि किसी बड़े हॉस्पिटल से सेकंड ओपिनियन ले ली जाए, ताकि कंफर्म हो जाए कि यही बीमारी है। मैं भी 100% तसल्ली चाहता हूँ। मुझे उसकी ब्लड रिपोर्ट जल्दी चाहिए। इतने बरसों की मेहनत के बाद अब फल मिलेगा। पक्की नौकरी की बात ही कुछ और होती है राधा। देखो ना, नौकरी छूटने का डर और ना कम तनख्वाह की परेशानी। अच्छा, ये परमानेंट नौकरी की पहली तनख्वाह पर तुम्हारा हक है। बोलो क्या लूं तुम्हारे लिए? अरे बोलो ना। प्रकाश, हाँ भाई, नमस्ते। दर्शन करना है मंदिर। जी, वो राधा को मंदिर दिखाने लगा। राधा, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, घर चले? दूसरी ब्लड रिपोर्ट मिलने के बाद अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। प्रकाश HIV पॉजिटिव है। यानी उसे एड्स है? तूने सोचा नई पगार से क्या लेगा? हाँ, सोचा तो है। सबसे पहले राधा के लिए चांदी की चूड़ियां लूंगा। अरे मेरी जान। नहीं यार, वो बात नहीं है। उसे बहुत शौक है इन सब चीजों का। कहती नहीं है, लेकिन यार उस दिन दुकान के बाहर खड़े होकर कैसे देख रही थी।
और घर थोड़े ज्यादा पैसे भेजूंगा। शादी में काफी खर्चा होगा। और तेरे लिए एक नई कमीज लूंगा। हो दानवीर कर्ण महाराज, बस जरा पहले अपनी चप्पल पे गौर फरमाने का। मुझे आ गई, अब इसे रिटायर कीजिए, उसकी हालत तो देखिए क्या हुआ है यार। देखो पुलिस बुला रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ सब बुलाया आपने? हाँ प्रकाश, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास जितनी परमानेंट वैकेंसी थी वो भर चुकी है। अब हमें और लोगों की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते बाद आकर तुम अपना हिसाब कर लेना। हिसाब कर लो।